ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के और जानेंगे कि आप मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 6 फरवरी सन 2025 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज नवमी। नक्षत्र रहेगा कृतिका और योग होगा ब्रह्म। करण होगा बालव। राशि रहेगी वृषभ। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी इस उच्च राशि वृषभ में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज दोपहर 1:57 से लेकर के शाम 3:19 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आज गुप्त नवरात्र समाप्त हो जाएंगे यानी कि समाप्त हो रहे हैं। तो साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। आगे बात करते हैं आपसे आपके अब दैनिक राशिफल को लेके, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी जिनका एरीज साइन है। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा था पंचांग की जानकारी देने के समय पर कि चंद्रमा पूरे दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे संचार और वृषभ राशि में ही गुरु बृहस्पति भी बैठे हैं, तो बड़ा सुंदर राजयोग का निर्माण हो गया जिसका नाम है गजकेसरी राजयोग। अब गजकेसरी राजयोग होने के कारण घर परिवार के बुजुर्गों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त रहेगा और धन की स्थिति भी बेहतर रहेगी। यानी कि चाहे आप अपना कहीं पर धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, उसके लिए भी ग्रह आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। धन का आगमन तो विशेष रूप से आपके लिए बना ही हुआ है। और साथियों, दूसरा बात यह है कि स्वास्थ्य में भी जो आपके काफ़ी कमी चल रही थी अब उसमें भी धीरे धीरे थोड़ा सुधार होते हुए आप देखेंगे और शत्रु भी जो आपको थोड़ा सा टेंशन देने की कोशिश कर रहे थे वो भी अब अपने कार्यों में सक्सेस नहीं हो पाएंगे पूरी तरह से। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी आपका पूरा इन्फ्लुएंस जो है पूरा सभी पर बना हुआ रहेगा, चाहे आपके बॉस हों, चाहे सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, सभी पर। और एक अच्छा वातावरण आपको मिलेगा और आप उस वातावरण में काम करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी अचीव कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के वर्क प्लेस से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और वहाँ पर आपका पूरा प्रभुत्व बना रहेगा। भाग्य में थोड़ा सा कमी जरूर है, भाग्य में अवरोध है, लेकिन उसके लिए भी अगर आप उपाय करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों का सामना जरूर करना पड़ेगा। वैसे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको सूर्य देव की पूजा करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अगर इस उपाय को करेंगे, क्या कि पीली वस्तुओं का दान करें आज के दिन, जैसे कि चने की दाल है, हल्दी है, पीले फल हैं, ऐसी चीज़ों का दान करिए, तब आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और भाग्य में भी मजबूती देखने को मिलेगी। और अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद देखना चाहते हैं, जीवन साथी के साथ एक अच्छा रिलेशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य करें। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, गुरु बृहस्पति और चंद्रमा आपके लगन भाव में बैठ करके गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपका मन आज पूरे दिन बहुत प्रफुल्लित रहेगा, मन आपका बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। और आज का दिन इतना विशेष दिन है आपके लिए कि अगर आप कोई अच्छी प्लानिंग करना चाहते हैं किसी भी कार्य को लेकर के, तो वो प्लानिंग भी बहुत अच्छे ढंग से तैयार होगी और उस पर कार्य करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। और कार्य क्षेत्र से संबंधित भी बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बराबर बन रहे हैं। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा और आपका जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल है, वो भी मेंटेन रहने वाला है। प्रिय साथियों, धन का आगमन भी आपके लिए पूर्ण रूप से बना हुआ है, मगर धन संचय करने के समय पर या धन इन्वेस्ट करने के समय पर किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के ही करें, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। आपका जो मैरिड लाइफ है वो भी अच्छा रहने वाला है। पार्टनरशिप में भी अगर किसी के साथ कार्य कर रहे हैं, वहाँ से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई से संबंधित और अच्छे परिणाम चाहते हैं प्राप्त करना, तो गणपति जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, ये था आप सभी जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं उनका आज का दैनिक राशिफल। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आप अपने क्रोध पर जरूर कंट्रोल रखें तो अच्छा रहेगा और
पेशेंस से काम करना है, पेशेंस से काम लेना है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है आप मिथुन राशि के जातकों के लिए, विशेष रूप से आपके अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी, और अगर आपका आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ भी बहुत पेशेंस रखना है। किसी अननेसेसरीली टेंशन क्रिएट ना करें, अन्यथा तनाव और अधिक बढ़ेगा। तो ये चीज़ आप पर निर्भर करेगी। मैं अगर बात करूं आपके वर्क प्लेस को लेकर के, तो वर्क प्लेस से रिलेटेड चैलेंजेस जरूर रहेंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी, लेकिन रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे और अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है, लेकिन आपके एक तरीके से पुरुषार्थ में कमी है, परिश्रम की कमी बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि पुरुषार्थ में कमी ना हो किसी भी प्रकार की, तो भगवान सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान के उपरांत जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से, एक चुटकी रोली मिला करके, और उसी टाइम पर ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का भी जाप जरूर कर लें। और अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अगर चाहते हैं कि भाई आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो, तो आपको उपाय करना होगा, और उपाय ये है कि गौ माता की सेवा करें। आप रोटी पर देसी घी लगा करके और उस पर सफ़ेद चीनी रख करके और फिर आप अपने हाथों से भोजन करने से पहले गौ माता को जरूर खिलाएं, तो उससे आपकी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को तो अपने आप ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन सामान्य से मध्यम बने रहेंगे और धन की स्थिति अच्छी रहेगी। साथियों, आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, तो आपका जो चंद्र और बृहस्पति की युति बन रही है वो 11th हाउस में बन रही है, तो धन का आगमन तो आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से रहने वाला है, और जो संतान की ओर से भी माता पिता को बहुत अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। नॉर्मल स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छा परफॉर्म करके अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर बहुत गंभीरता से फोकस करके रखेंगे तो आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त अवश्य होंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आपके सर पर बना रहेगा, मगर दूसरे फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके साथ किसी बात को लेकर के तनाव पैदा हो सकता है। बेहतर होगा कि आप जब भी ऐसी स्थिति देखें वहाँ से हट जाएं, तो उससे आपको भी फायदा है। और चाहते हैं कि अगर आप ये इसमें कमी लाना चाहते हैं, कमी देखना चाहते हैं तनाव में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो फिर आपको करना है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें प्रातःकाल। तो ऐसा करने से पारिवारिक संबंध भी सुधरेंगे और आपका वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि होगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, शत्रुओं से भी सावधान रहें। लेकिन अगर आप ये उपाय भी अगर करते रहे तो आपको स्वास्थ्य और शत्रुओं की ओर से काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और वो है कि स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके उससे आप स्नान कीजिए। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका लियो साइन है। तो आपका करियर यानी कि वर्क प्लेस से रिलेटेड चीज़ें बहुत सामान्य ढंग से चल रही हैं, चलती रहेंगी आज के दिन भी। वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य से मध्यम परिणाम आपको मिलते रहेंगे। ये मध्यम एक तरीके से मैरिड लाइफ आपकी निकलती रहेगी। धन का लाभ जो है वो रुक रुक करके होगा, या उसमें कुछ कमी आ सकती है, थोड़ा ब्रेक लग सकता है। साथ ही जो आपका भाग्य है, भाग्य को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा उसमें कमी के संकेत दिख रहे हैं। धन के आगमन में भी कुछ कमी के संकेत हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ वालों के लिए भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट आने की संभावना है। वैसे रोग एक तरीके से रोगों में सुधार होगा और शत्रु शांत रहेंगे। और साथियों, दूर दराज की यात्राओं से भी कुछ अच्छे परिणाम सामने आने की संभावना बनती है। इसके अतिरिक्त घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल कुछ हद तक ठीक ठीक चलता रहेगा। उपाय आपको क्या करना चाहिए? अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम चाहिए, धन का लाभ भी चाहिए, तो आपको क्या करना है? एक तो भगवान विष्णु जी को केसर का या पीले चंदन का तिलक लगा करके, और फिर आप ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जरूर करें। और दूसरा मंत्र करना है आपको ओम अंग अंगारकाय नमः। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनको बताना चाहेंगे कि देखिए, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो तो काफ़ी अच्छी जा रही है, अच्छी रहने वाली है। आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ज़रूर
उलझनें रह सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। अब अगर बात करें आपके करियर की कि करियर कैसा रहेगा, करियर में स्ट्रगल है, चैलेंजेज हैं, परेशानियां भी रह सकती हैं, तो उनको फेस करने के लिए आप तैयार रहिए। उपाय तो हम आपको जरूर देंगे, उन उपायों को करेंगे तो ये समस्याएं भी खत्म होंगी। भाग्य का सपोर्ट भी आपको सामान्य तौर पे मिल रहा है, और जो आपका छोटी दूरी यात्रा करने का अगर कोई प्लान है तो आप कर सकते हैं, वहाँ से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। छोटे भाई बहनों का भी प्यार सहयोग आपको सामान्य रूप से प्राप्त होता रहेगा साथियों। और पराक्रम में भी आपके एक तरीके से मैं कह सकता हूँ मध्यम रूप से आप पराक्रम अपना कर पाएंगे। और साथियों, जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है कि धन का आगमन आपको होता रहेगा मध्यम रूप से, और धन का संचय भी अगर आप करना चाहते हैं उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा डिफरेंसेस रह सकते हैं आपके ओपिनियन में, आपके विचारों में। और जो घर के बड़े हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि उनको भी आपसे कोई ना कोई शिकायत जरूर रह सकती है। वैसे स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। तो अब उपाय क्या किए जाएं कि ताकि आपका जो करियर है वो भी अच्छी दिशा में काम करे, और उसके साथ साथ दूसरा ये कि घर के बड़ों का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा साथियों कि एक तो आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और साथ में अगर आपने अपने पूजा घर में मारुति यंत्र रख करके, सिद्ध यंत्र, मारुति यंत्र रख करके फिर आप पूजा करते हैं हनुमान जी की, तो इससे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही ओम बू बुद्धाय नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप अवश्य करें। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। अब लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि सुख सुविधाओं में तो किसी प्रकार की कमी का योग नहीं है, वो तो आप लाभ लेते रहेंगे। और अगर हम बात करें आपसे कि भाई आपका करियर कैसा रहेगा, तो आपका करियर भी बहुत अच्छा जाने वाला है। करियर में उन्नति के योग हैं, तरक्की के योग हैं, पदोन्नति के योग हैं। किसी भी तरह से आप तुला राशि के जातकों को अगर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं तो वहां से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और अगर आप व्यापार भी करते हैं तो व्यापारिक रिजल्ट्स भी जो हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी जो रिजल्ट्स हैं, वो भी काफी आपको एक तरीके से आपको प्रसन्न रखेंगे, खुश रखेंगे। इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, उनको देख करके आपका मन प्रसन्न रहेगा। और धन के आगमन की अगर हम बात करें तो धन के आगमन को अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली बना रहे, धन का लाभ आपको होता रहे, तो फिर आपको करना है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। जी हाँ, और सूर्य देव को प्रातः काल देना है जल तांबे के पात्र से, तो आपके लिए धन का लाभ भी आपको बराबर होता रहेगा, धन का संचय भी आप करते रहेंगे उचित मात्रा में। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बना करके आपको रखने भी हैं और रहेंगे भी। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा, संतान की ओर से माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने वाले हैं आज के दिन अपनी पढ़ाई से संबंधित। और जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ समस्याएं जरूर बन रही हैं, उनके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। भाग्य में भी कमी के संकेत हैं। अब यहाँ पर क्या किया जाए कि ताकि आपका भाग्य भी साथ दे, आपका पुरुषार्थ भी आप कर पाएं, मेहनत भी कर पाएं, मेहनत में भी कमी दिख रही है। तो यहाँ पर छोटे छोटे 2-3 उपाय आपको दे रहे हैं कि ताकि आपकी मेहनत भी आप बराबर करते रहें, धन का आगमन भी बना रहे। तो धन के आगमन के लिए तो हम आपको एक उपाय दे चुके हैं कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य देव जी को प्रातःकाल जल अर्पित करें। अब आपको बताना चाहेंगे कि भाई आपका पुरुषार्थ अच्छा बना रहे, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आपको करनी पड़ती है तो उसके भी अच्छे परिणाम सामने आए, तो फिर आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है। आज के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती ये करें। और हनुमान जी के श्री चरणों में ले जा करके आप गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं वहाँ। तो इससे आपके भाग्य को भी अच्छा बल मिलेगा, पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। बात आगे करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है, जिसके लॉर्ड स्वयं मंगल हैं, जो कि इस समय वक्री स्थिति में रुदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये पदोन्नति के चांसेस तो आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत भी बहुत अधिक करवाएंगे। जो ये ग्रह हैं इस समय आपके वर्क प्लेस में आपको अधिक से अधिक मेहनत, यानी कि जिसको कहते हैं कि भाई अपने काम से, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे जूझना पड़ने वाली बात, ऐसे हालात हैं। लेकिन आपको रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी,
आप अपने पराक्रम को बराबर रखिए, पराक्रम आपका रहेगा बराबर, मैं इस बात को कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ। और रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दीजिए, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, लेकिन पराक्रम बहुत आवश्यक है जो रहेगा आपका। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अगर अच्छे रखना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरा उपाय भी करना है। उससे आपके वैवाहिक जीवन यानी कि जो आपका जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वैसे वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम चलता रहेगा। अब बात आती है फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप की कि वो कैसे इंप्रूव करें, कैसे आपके रिलेशन अच्छे बने रहें परिवार के साथ। तो साथियों, उसके लिए तो फिर आप भगवान विष्णु जी को केसर का तिलक लगा सकते हैं या चंदन का तिलक लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और फिर आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला कर सकते हैं, या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः ये कर सकते हैं। तो साथियों, इससे बड़े अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको हो पाएगी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पदोन्नति भी हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए नित्य प्रतिदिन। आपकी पदोन्नति भी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हनुमान जी की आरती करते रहिए और प्रत्येक मंगलवार को आपको हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के लाल मिठाई का प्रसाद भी जरूर, जैसे कि बूंदी होती है, ऐसा चढ़ाना है। वैसे आपका ज्ञान और जो आपका टैलेंट है उससे सब भली भांति अवगत रहेंगे और उसका लाभ भी लेंगे, आपसे लाभ उठाएंगे और आप भी लोगों की मदद करेंगे। सुख सुविधाएं सारी उपलब्ध रहेंगी, लेकिन उसका लाभ समय पर उठा पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल भरा कार्य रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि भाई आपके लिए थोड़ी समस्या जरूर यहाँ पर बनती हुई दिख रही है अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो अपनी पढ़ाई को लेकर के आपकी जो ये समस्या है ये ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए फिर आपको एक उपाय हम जो बता रहे हैं वो जरूर कर लें। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला कर लें या माँ सरस्वती चालीसा का पाठ करके माँ सरस्वती जी की आरती कर लें। दूसरा, जो हमारे भाग्य वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका जो भाग्य को लेकर के समस्या है, भाग्य में कुछ कमी या अवरोध की यहाँ पर बन रही है स्थिति, लेकिन आज के दिन भाग्य भी आपका सपोर्ट जरूर करेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। और वैवाहिक जीवन का तो हमने बताया ही आपको कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का चिंता आपको करनी होगी। धन का आगमन विशेष रूप से बना रहेगा और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उपाय करने से सही हो जाएंगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सजिटेरियस साइन है। अब जिनका सजिटेरियस साइन है साथियों, अब देखिए ना कि दूर दराज की यात्राएं करने से तो आपको चलिए ठीक है, अच्छे परिणाम सामने आ जाएंगे, बेहतर परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन आपको पेट से संबंधित व्याधियां परेशान करेंगी, शत्रु भी आपको परेशान करेंगे। तो ये ऐसी स्थिति रहने वाली है। हालांकि आपका जो करियर है तो करियर में चीज़ें जो हैं कुछ थोड़ा बहुत बिगड़ेंगी, कुछ थोड़ी बहुत अच्छी होंगी, संभल जाएंगी। ऐसे मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको अपने वर्क प्लेस से संबंधित होने जा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य का भी सपोर्ट मिले और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर सूर्य देव की पूजा जरूर करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर इस मंत्र का भी आप कर सकते हैं जाप, और वो मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। तो उससे आपका भाग्य भी प्रबल होगा। और साथियों, दूसरा कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके करियर में भी कुछ और अच्छा उछाल देखने को मिले तो फिर गणपति जी की पूजा जरूर, गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें नियमित रूप से। धन का जो आगमन है तो धन का आगमन में थोड़ी रुकावट कह सकते हैं, अभी हाल फिलहाल कमी रहने की संभावना है अभी। तो अभी प्रॉपर इनकम आपके हाथ में नहीं आ पाएगी प्रॉपर लाभ के रूप में, तो अभी थोड़ा वेट और करना पड़ेगा कुछ दिन आपको। उसके बाद हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। वैसे अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो मार्केटिंग में आप अच्छा अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। और वैवाहिक जीवन अगर आप अपना सुखद देखना चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें। ओम हम हनुमताय नमः और ओम बू बुधाय नमः, ये दो मंत्रों का जाप अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं या अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो ये दो मंत्र जो हमने बताए इनको आप जरूर करें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के। तो देखिए, सूर्य बुध का तो यूँ तो स्थिति जो है आदित्य राजयोग तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि बुध यहाँ पर अस्त हो गए हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर है कि चंद्र और गुरु बृहस्पति का जो योग बना है आप मकर लगन राशि के जातकों के पंचम भाव में, तो उससे जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले उनके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं।
बहुत सुंदर। और इतना ही नहीं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उसके अतिरिक्त जो आप अपने यानी कि रोजगार से जुड़े हैं या व्यापार से, तो आप भी कोई बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण डिसीजंस अगर आपने किसी कारण से नहीं लिए हैं तो अब वो समय आ गया है, अब आप ले सकते हैं। उसका बहुत ही कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। और इनकम भी आपको हो रही है, इनकम भी होगी आपको, पैसा भी आपके चार हाथ में आएगा, मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, ये उपाय करके जो हमने आपको बताया है। बाकी जहाँ तक पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम ठीक ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड है मेहनत उतनी तो करनी पड़ेगी आपको, उतनी करोगे भी। बाकी स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और कोई भी आपको आकर के ये नहीं परेशान करेगा, किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति कि जी हमें कुछ मदद करिए या ये करिए फाइनेंशियली, ऐसी कोई संभावना भी नहीं है। अब तो साथियों, अब आपको करना क्या है कि ताकि शत्रु और अधिक शांत रहें, तो आपको सिर्फ ये उपाय करना है कि गणपति जी की पूजा के साथ साथ 21 दूर्वा गणपति जी के राइट कंधे पर, शोल्डर पे आपको रखना है और फिर आपको पूजा करना है गणपति जी की। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब एक्वेरियस साइन के जो जातक हैं, आपका जो करियर है मध्यम दिशा में चल रहा है, मध्यम तरीके से चलता रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। वैसे धन के आगमन में कुछ कमी जरूर है, तो धन के आगमन में कमी को दूर करने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण आप करिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चाहे 5 ही मिनट करें, नियमित रूप से करें। ये 2 उपाय जरूर करें अगर आप चाहते हैं आपके करियर में आपको कुछ अच्छा बेनिफिट मिल सके। और क्योंकि शनि जो है लगन भाव में बैठ के हालांकि शशि योग बना रहे हैं, राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो कुदृष्टि है वो 7वीं दृष्टि से अपने देख रहे हैं फैमिली के घर को, जी हाँ, स्पाउस के घर को, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और जो सूर्यदेव है वो भी अपनी एक तरीके से वो भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, तो यहाँ पर सूर्यदेव को भी शांत करना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है सूर्यदेव को। तो सूर्यदेव को आप कैसे आकर्षित कर सकते हैं, तो आज के दिन आप गुड़ का दान करें, अनाज का दान करें, किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के किसी भी पुजारी जी को दे सकते हैं आप, ये कार्य कर सकते हैं आप, तो करें। अब जो है आगे जो है हम बताना चाहेंगे कि भाई जो आपका एक तरीके से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, जब तक आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ नहीं करेंगे तब तक आपको धन की स्थिति स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ नियमित रूप से कर लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। अब आगे बात करते हैं कि भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की एक माला। घर परिवार में रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं मैं बता चुका हूं, करियर भी आपका सामान्य से मध्यम चल रहा है, मध्यम कह सकते हैं। और जो आपका नवम भाव है भाग्य का भाव, और वो एक तरीके से भाग्य भाव में कोई ग्रह तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है कि गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि नहीं पड़ रही कि जो भाग्य को देख सकें, तो यहाँ पर जो है भाग्य में कुछ कमी के संकेत भी हैं। और उसके लिए सीधे शुक्र को आपको खुश करना होगा। एक शुक्र के लिए आपको क्या करना है, आपको गौ माता की सेवा करना है, बाहर जाकर के, खरीद के लाके घर में नहीं, बाहर ही जाकर के सेवा करके आए गौ माता की। तो ये आप जितनी सेवा करेंगे गौ माता की उतना ही आपके लिए यहाँ पर कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर बनेगी। बाकी बता दिया कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या हायर वाले, रिजल्ट्स अभी एक्सपेक्ट ना करें इन दोनों से। आगे बात करते हैं तो मैं मीन राशि के जो जातक हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपके करियर को लेके। तो करियर में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मिले जुले, क्योंकि गुरु बृहस्पति तो जमे हुए हैं वृषभ राशि में, और वहाँ पूरी एक तरीके से जो मंगल की स्थिति है वो कहीं ना कहीं, अगर आप कोई अपने लिए प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके अगर आप ना पिएं या ना खाएं तो अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित भी अगर कोई लेन देन कर रहे हैं, खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, तो पहले आप ये सारी चीज़ें स्टडी कर लें,
या देख लें, समझ लें जो हम आपके लिए बना के भेज रहे हैं, तभी आप कुछ आगे बढ़िएगा। अदरवाइज आपका ये सब उड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इन बातों का केयर करके ही चलना है। वैसे तो धन की स्थिति अच्छी है, धन की स्थिति, आपको धन का आगमन होता रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और दूर दराज की यात्राएं भी आपको अच्छे परिणाम दे रही हैं और काफ़ी रोमांटिक मूड में भी आप रहने वाले हैं। और इतना ही नहीं, अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं जाने का प्लान बना सकते हैं, घूमने का, फिरने का, उनको ले जा करके घुमा के ला सकते हैं। मैं बात करूं अगर आपके पराक्रम और एनर्जी लेवल की, तो वो भी सामान्य ही लेवल पर दिख रहा है और ज़्यादा नहीं। और दूर दराज की यात्राएं तो आपको लाभ देंगी ही देंगी, उसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। और घर परिवार का जो मतलब एक तरीके से आपका जो लाइफ है मैरिड, उसमें भी मिले जुले परिणामों का सामना आपको करना पड़ सकता है, मिले जुले परिणाम। तो साथियों, ये घर परिवार की स्थिति पर आते हैं। घर की जो स्थिति है घर के मेंबर्स की, उनके साथ भी नॉर्मल रिलेशन आपके बने रहेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो भी एक तरीके से अच्छा ही है रिजल्ट, उसमें कोई कमी और खराबी नहीं है। उपाय आपको बता देते हैं, एक और उपाय आप कर लीजिएगा। उपाय अगर आप करेंगे तो उससे बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और उपाय क्या है? भगवान विष्णु जी की सेवार पूजा और माँ लक्ष्मी जी की। और भगवान विष्णु जी की पूजा करने में क्या करना है, आपको केसर से या पीले चंदन से तिलक लगाना है भगवान विष्णु जी की मूर्ति पर, मस्तिष्क पे। और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें आज के दिन आप, और विष्णु सहस्त्र नाम का करें पाठ। तो इससे आपके करियर में भी बूस्ट आएगा, करियर की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, आसानी से अपने लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। तो साथियों, ये जो था 12 राशियों के जातकों का था दैनिक राशिफल, लेकर के मेष से और मीन तक। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है। और जो उपाय हमने आपको प्रत्येक राशि के उपरांत बताए हैं, वो उपाय भी अगर आप कर रहे हैं, बहुत हल्के फुल्के उपाय होते हैं जो हम बताते हैं, उनको अगर आप कर पा रहे हैं और कर रहे हैं, नियमित रूप से करने होते हैं उपाय, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इन उपायों को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको आज नहीं तो कल बहुत अच्छे परिणाम सामने जरूर आएंगे। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो ये वीडियो आप लाइक कर दें, और चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे भी सब धीरे धीरे आप तक पहुँचें और आप उनका भी सबका लाभ उठा सकें, तो फिर आपको करना क्या है, बेल आइकन को प्रेस करना है। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करें तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारे जो भी वीडियोज़ होंगे उनसे रिलेटेड। तो साथियों, अब इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपनी शब्दों को देंगे विराम, वाणी को देंगे विराम। तो हमारा आप सभी के साथ बहुत बहुत यही कहना है कि धन्यवाद, सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।